नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज साइना फिल्म का रिव्यू। साइना अमोल गुप्ते की फिल्म है और इसमें परिणीति चोपड़ा शीर्षक भूमिका में है। फिल्म के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ नीचे दिए गए लिंक पर जाएं एंड बाय मी अ कॉफ़ी। मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें अगर आप मेरे वीडियो से सहमत हैं या पसंद करते हैं या चाहते हैं कि मैं यह वीडियो लगातार बनाता रहूं, तो आइए और सपोर्ट कीजिए बाय मी ए कॉफ़ी के द्वारा। पिछले कुछ हफ्तों में कई सारे मित्रों ने आगे बढ़कर इसमें पहल दिखाई। पिछले दिनों अनिल ने मेरे लिए एक कॉफ़ी खरीदी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं। तो मैं बात कर रहा था साइना की। साइना परिणीति चोपड़ा की फिल्म है, शीर्षक भूमिका में है वो, और उन्होंने इस किरदार के जो रियल लाइफ कैरेक्टर है, जो खिलाड़ी हैं, जो बैडमिंटन खेलती हैं, साइना के चरित्र को पर्दे पर पूरे जोश और दमखम के साथ उभारने की कोशिश की है और इसमें वो बहुत हद तक सफल रही हैं। निश्चित रूप से इसका श्रेय अमोल गुप्ते को जाता है और अमोल गुप्ते ने साइना नेहवाल की कहानी को पर्दे पर पेश किया है और अमोल गुप्ते के साथ अमितोष नागपाल के संवाद हैं जो इस फिल्म के वजन को बढ़ाते हैं और बहुत ज़रूरी प्रसंगों और दृश्यों में उन संवादों के जरिए हम कभी साइना से परिचित होते हैं, कभी साइना की माँ की जानकारी मिलती है, कभी साइना के पिता की भावनाएं सामने आती हैं और कभी हमारे सामने साइना के कोच मानव कौल के संवादों के जरिए भावों का पता चलता है। कहानी किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की हो, किसी भी खिलाड़ी की हो, तो लगभग एक जैसी ही होती है और ख़ास करके ऐसे खिलाड़ी की जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं और जिनके लिए यह लड़ाई थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है और कहीं न कहीं उनकी अंदरूनी हिम्मत होती है और आसपास के लोगों की एक मदद होती है। यहाँ इस फिल्म में साइना को तो हम देखते ही हैं पर्दे पर, वह नायिका है फिल्म की, लेकिन साइना से भी ज़बरदस्त भूमिका में उनकी माँ की भूमिका में मेघना मलिक हैं। मेघना मलिक ने साइना के माँ के किरदार को जीवंत कर दिया है। एक माँ अपनी बेटी से क्या उम्मीदें पालती है और किस तरीके से उसको इसके लिए तैयार करती है, कैसे वो हिम्मत देती है और ऐन मौके पर जब बेटी घबराई हुई है, जब अपने असफलताओं से पिछड़ी हुई है, तब वह कैसे उसे संबल देती है और आगे बढ़ने का मौका दिलवाती है। यह फिल्म एक प्रेरक फिल्म है, इसको एक प्रेरक फिल्म के तौर पे ही देखा जाना चाहिए। यह मनोरंजक फिल्म भी है इसलिए कि इसमें रोमांच है। किसी भी बायोपिक में, ऐसे खिलाड़ी के बायोपिक में जब वे मैच जीतते हैं, जब वे मैच के लिए संघर्ष करते हैं, तो वह बहुत रोमांचकारी होता है। यहाँ फोकस परिणीति चोपड़ा पे, साइना पे है और उनके ओपोनेंट जो भी खिलाड़ी आती है उसके साथ उस मैच में बैडमिंटन के खेल में ज़्यादा खिलाड़ी नहीं होते हैं, सिर्फ दो खिलाड़ियों के आमने सामने का फैसला होता है ये। और इसमें निर्देशक कैसे आपकी रुचि बनाए रख सकता है और जो प्रतीक इस्तेमाल किए हैं अमोल गुप्ते ने, मुझे बहुत अच्छे लगे। जब भी वह मैच जीतती है तो शटल की बारिश होती है, कई सारे शटल्स एक साथ गिरते हैं। यह बिंब बहुत ही सुखदाई है और कहीं ना कहीं हर्ष भी देता है और मुझे अमोल गुप्ता इस वजह से भी ज़्यादा पसंद है कि ऐसे बिंबों का इस्तेमाल वे अपनी फिल्मों में करते रहे हैं, चाहे वे बच्चों को लेकर फिल्म बना रहे हों या बड़ों को लेकर फिल्म बना रहे हों। और इस फिल्म में भी आप गौर करेंगे कि जब तक साइना बच्ची है, उसको जिस तरीके से अमोल गुप्ता ने पर्दे पर पेश किया, उसकी ऊर्जा को, उसके जोश को और उसके मैच जीतने की आकांक्षा को, वो और फिर खेलते समय उसकी स्फूर्ति, उसकी तेजी, शेरनी जैसी उसकी छलांग देखने में बनती है
और इसको बहुत अच्छे उस किरदार ने भी बहुत अच्छा निभाया है जिस बालिका ने इस भूमिका को निभाया है। मैं उसकी भी अलग से तारीफ करता हूँ। और परिणीति चोपड़ा पिछले कुछ फिल्मों से लगातार विफल हो रही थी और शायद वे किरदार उन्हें अच्छे नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से वह अपनी प्रतिभा दिखा नहीं पा रही थी। इस बार उन्हें मौका मिला है और उन्होंने अपनी प्रतिभा का सदुपयोग किया है, बल्कि कहेंगे कि अमोल गुप्ते ने उनकी प्रतिभा का सदुपयोग किया है, उसे पर्दे पर पेश किया है। चूँकि साइना के कैरियर में बहुत ज़्यादा कोई विवाद नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जो पीवी संधू के साथ उनकी राइवलरी है उसको दिखाया जा सकता था ड्रामा के तौर पर, लेकिन शायद उससे फिल्म विवादास्पद होती, इसलिए अमोल गुप्ते उससे बचे हैं। हाँ, एक मोड़ आता है जब कोच साइना को देखता है कि वह प्रेम में लगातार रमती जा रही है और शायद खेल पर उसका असर होगा, तो वह उसे सावधान करता है और वहाँ साइना फैसला करती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड से भी नहीं मिलेगी और लगातार वह मैच की तरफ ध्यान देती है और फिर उन मुश्किल मंजिलों तक पहुँचती है जो उसके कोच के लिए भी लगभग असंभव सी बात है। फिल्म को देखते हुए थोड़ा सा मानव कौल और जो उनके कोच राजन की भूमिका में है और परिणीति चोपड़ा जो साइना की भूमिका में है, उनका जो तनाव क्रिएट होता है, उस तनाव की असल वजह उभर कर ड्रामे के तौर पर पर्दे पर उससे नहीं आ पाती है। हाँ, लेकिन जब कोच उस पर ध्यान नहीं देते हैं और एक दूसरे कोच को उसके हवाले कर देते हैं, तो जब वह समझौते के लिए, जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद जब समझौते के लिए वह आती है और वह समझौता कैसे दोनों के संबंध विच्छेद के तौर पर सामने आता है, वहाँ साइना जो फैसला करती है वह जरूर उसके माँ बाप से, राजन सर से और तमाम लोगों से मिली हुई शक्ति है, आत्मविश्वास है, लेकिन वहाँ एक इंडिविजुअल के तौर पर वह फैसला करती है और फिर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को, उस कोचिंग संस्थान को छोड़ने का तय कर लेती है। और यह फिल्म की कहानी में एक बड़ा मोड़ है। सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और मैं मेघना मलिक से बहुत प्रभावित हूँ। मेघना मलिक ने क्या शानदार तरीके से साइना की माँ के किरदार को पर्दे पर पेश किया है। उसकी जीत के साथ वो कैसे खुश होती हैं, उसकी हार से कैसे वह उदास होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारती हैं, उसे जोश दिलाती रहती हैं। हाँ, उनका वह तमाचा जो बेटी के सेकंड आने पर उसके गाल पर पड़ता है, वह तमाचा दर्शक भी महसूस करते हैं और कर सकते हैं, खास करके उस उम्र के बच्चे। या फिल्म में किस हिसाब से जाता है नहीं मालूम। और इस फिल्म में एक कैरेक्टर के तौर पर हरियाणा आया है, हरियाणा का बैकग्राउंड आया है, हरियाणा के लोग आए हैं। हरियाणा के लोगों में जो जोश है खेल को लेकर के, वह हरियाणा, चाहे वह हैदराबाद में जाकर रह रहा हो या किसी और शहर में रहा है, हरियाणा के निवासी जो होते हैं उनमें हरियाणा हमेशा रहता है। वह जोश, वह स्फूर्ति, वह ऊर्जा हमेशा सामने आती है और इस फिल्म में भी वह दिखाई पड़ता है। मैं फिल्म के लेखक निर्देशक दोनों को बधाई दूंगा और परिणीति चोपड़ा को भी बधाई दूंगा। उनके प्रेमी की भूमिका में ईशान रिजवी हैं और उन्होंने भी अपनी भूमिका को अच्छे से निभाया है। अंकुर विकल एक बहुत छोटे से किरदार में आते हैं लेकिन प्रभावित करते हैं। तो यह रही मेरी समीक्षा और मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार देना चाहूँगा। और हाँ, चलते चलते मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें, बाय मी अ कॉफ़ी। नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ जाएं और बहुत आसानी से आप सिनेमा हॉल की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।